कहीं ना कहीं पाकिस्तान की शायद किसी एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जहां पे शादाब का बयानिया सामने आया था सुबह सुबह के हम अपने बॉलर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि कैप्टन किसी गलत टैलेंट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं या शायद हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। न्यूजीलैंड ऑन दी अदर हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया उन्होंने पाकिस्तान को। इनफैक्ट काफी सारे कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, तो जहां पे हम ये कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस, मुझे लगता है थोड़ा सा गलत कहते हैं, बिकॉज द टीम रियली नीड्स टू कम टुगेदर एज वेल। ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान नॉट परफॉर्मिंग वेल, और फ्रॉम पास्ट फ्यू मैचेस हम देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हम बैटिंग ऑर्डर के ऊपर भी बात कर रहे हैं, हमें पता है कि इन एक्सपीरियंस है हमारा जो टॉप का लाइनअप है, बट देन एट द सेम टाइम वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर चॉइस एज वेल। व्हाट टू डू इन सच सर्कमस्टांसेस, आई थिंक इज द फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट आई इंट्रोड्यूस माय गेस्ट एज वेल एंड थ्रो इट ऑन टू देम एज वेल। We are over here in the PTV Sports Studios with a big bang, and on my right hand side, ladies and gentlemen, wicketkeeper, batsman, former captain of the Pakistan cricket team, the legend himself, Mr. Rashid Lateef. Assalamu alaikum, Rashid bhai. वालेकुम अस्सलाम। Rashid bhai, how are you? यार सुबह आवाज हल्की थी, अभी ज्यादा एनर्जी आ गई। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, एनर्जी पकड़ो। डीजल इंजन है, हल्का हल्का गर्म होता है। On my left hand side, ladies and gentlemen, the fastest man to have actually walked on this planet, the fastest bowler the cricket history will actually remember. Ladies and gentlemen, the bold and beautiful Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum. Assalaam. Thank you very much for joining us. And last but not the least, ladies and gentlemen, the prodigy himself, Dr. Noman Niaz, joining us from England all the way. Hello, assalamu alaikum, Dr. Saab. वालेकुम सलाम शहजाद, और सलाम टू शुएब एंड राशिद। वंडरफुल। तो सर, न्यूजीलैंड जो है वो 9 विकेटों से पाकिस्तान से बर्तरी हासिल कर गया है। शुरू में आपसे बात शुरू करता हूँ डॉक्टर साहब के, शादाब ने सुबह में बोला कि हम अपने बॉलर्स पे रिलाई कर रहे हैं। पिछले मैच में भी यही बात सुनने को मिली। पिछले मैच में तो फिर हम कुछ विकेट्स लेने के में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल हमें मौका नहीं दे रहे। शहजाद, एक तो आपने मेरे पे जाती कर रहे हैं आप, उधर 2 हमारे लेजेंड्स बैठे हैं, बट फैक्ट है ये जो भी आपने इंट्रोडक्शन दिया था ना वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में, तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट उतना ही समझ रही है मॉडर्न क्रिकेट को जिस तरह की मुझे समझ आई आपका इंट्रोडक्शन। और दूसरा, शायद हमने लाहौर जाना है, मोटरवे पे हम पड़े हैं लेकिन पेशावर की तरफ रुख किया है। लाहौर जाते जाते अफगानिस्तान आ गया, ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। एंड तीसरा, जब तक आप सेल्फ डिनाइल में रहेंगे, जब तक आप कॉस्मेटिक सर्जरीज करते रहेंगे और जो आपको क्रिटिसाइज करें या जो हाईलाइट करने की कोशिश करें आपकी कबाहतें, तो अगर वो नेगेटिव माइंडसेट का होगा तो फिर दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू रीच एंड यू हैव रीच्ड वेयर यू हैड टू रीच। आपको शायद शर्म आनी चाहिए कि 3 आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट T20 जीते हैं, 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते हैं पिछले ये जो आपने 16 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, एंड यू यूज्ड टू टैग योरसेल्फ एज द चैंपियंस ऑफ T20 क्रिकेट। और PSL से आप डायरेक्ट लड़के उठा के आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जिस तरह रोंद के रख दिया, वाइट बॉल क्रिकेट जो वनडे है वो आप कहाँ चले गए हैं, आपकी ICC की रैंकिंग में पोजीशनिंग क्या है, तो इससे ज्यादा बंदा क्या बोले। एंड वही वाली बात कि राशिद ने, शुएब ने बारहा कहा हम लोगों ने कि यार टैलेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप एक्सपोज कर दें उनको बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में। अब्दुल्ला शफीक आपके सामने, क्या आपने केस स्टडी नहीं देखी थी हसन रजा की? क्या आपने केस स्टडी नहीं देखी थी शादाब कबीर की, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जिसको आपने प्रीमेच्योरली इंट्रोड्यूस किया, 3 सिफर उन्होंने किए वनडेज में और वो बाहर हो गए। सो आई पर्सनली फील कि यू हैव टू रिविजिट योर फिलॉसफी एंड यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट लिविंग जो आपका ट्रुथ है। और आपका ट्रुथ ये है कि आप एक बॉटम रैंक टीम है और आप बड़ी बड़ी सिर्फ बातें कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करेगा। ये तो आज वही हफीज ने अपने एक्सपीरियंस के साथ फिर वो 99 कर दिया, और वो ऑब्वियसली उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि ही हैज टू राइज इन एडवर्सिटी, लेकिन बाकी आपके पास क्या था यार? माजरत के साथ इट वाज पेनफुल टू सी हाउ यू वर कैपिचुलेटेड। सर, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन मैं ये राशिद भाई की तरफ आता हूँ। राशिद भाई से जो अब मेरा सवाल है, हम ये भी कह रहे हैं कि यार हमारा बैटिंग जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा वीक है, फिर हम बॉलिंग के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वो भी कोई खास परफॉर्मेंस हमें नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि यहाँ पे जब हमने आमिर की बात की थी सुबह में, तो आपने कहा किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी चक्कर होता है यहाँ पे। हमें कोचेस के बारे में भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए, हमें यूनिस के बारे में बात करनी चाहिए, वकार भाई के बारे में बात करनी चाहिए, हमें मिसबा भाई के बारे में बात करनी चाहिए कि क्या ये लोग सही कोचिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। नहीं, उनकी बात क्यों नहीं करनी चाहिए जो इनको लेके आए? उनकी भी करनी चाहिए। करें तो करें, शुरू करते हैं। आप पूछें नहीं, सबसे पहले यहाँ से तो शुरू करें ना। नहीं, वो गलत क्यों लेके आए ना, फिर मतलब तो यही हुआ ना, वो गलत है। आपका सवाल का मतलब Exactly. हुआ तो लेके तो कौन आया है बताएं? पीसीबी लेके आया। पीसीबी में कौन लेके आया होगा? पीसीबी में जो ऊपर बैठे हुए वही लेके आए। कौन बैठा होगा ऊपर?
पूछ रहा हूँ सवाल। तो सब वो तो सब ही जानते हैं ना, लेकिन अब लेके आए हमें पता चल गया कि वो नहीं ठीक इम्पार्ट कर रहे कोचिंग, तो अब कोई तो इसकी तब्दीली होनी चाहिए, सिर्फ टीम के ऊपर तो ब्लेम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड को उस तरह से ट्रीट ना करें जिस तरह से आप 10-15 साल पहले किया करते थे। न्यूजीलैंड टॉप टीम है दुनिया की, आप कह सकते हैं, आप फाइनल के लिए, प्रीवियस वर्ल्ड कप का फाइनल के लिए, जिस तरह से वो बेंच स्ट्रेंथ उनकी है। लास्ट मैच में देखा होगा आपने कि जिसने डेब्यू किया डफी ने, वो इस ये मैच नहीं खेल रहा था, उसकी जगह साउथी आया और उसने भी वही परफॉर्मेंस दी है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और विलियमसन आया, उसने अपनी क्लास शो की। साइफर्ट जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम बुरा खेल रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं हमें ये देखना है। हम अपनी बुराई तो करेंगे, लेकिन दूसरे के सामने वाले की तारीफ तो करो, क्या वो टीम क्या बन गई है और क्यों बनी है, उसको फॉलो करें। हमने एक चीज़ उनकी अडॉप्ट की है कि यार उनके पास जो सेलेक्टर है, वो उनके जो हेड कोच है वो भी सेलेक्टर भी है, चीफ सेलेक्टर भी है, ठीक है, लेकिन वो तरक्की याफ्ता कंट्री है, हम लोग की तरह नहीं है। वो हमारे तो डिफरेंट चीज़ें हैं। और अगर हम पीछे जाते हैं, मिकी आर्थर को इस कमेटी ने, हमारी क्रिकेट कमेटी ने ओके बोला था कि वो रहेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद वही कमेटी बोलती है कि नहीं, अब मिकी आर्थर की ज़रूरत नहीं है, सरफराज की एज ए कैप्टन ज़रूरत नहीं है हमारी। तो वहाँ से आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं, तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं हमारी क्रिकेट में। कप्तान कौन चेंज करता है? हम बात उस वक्त भी की थी, कप्तानी चलो चेंज कर दी, लेकिन उसके बाद आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या वो ठीक है? तो बहुत सारी बातें करने को आ जाएंगी। सिर्फ हम ब्लेम मिसबाह उल हक या कप्तान को नहीं देंगे, वो पूरे सिस्टम को देंगे, जिस तरह सिस्टम हमारा रन हो रहा है। अच्छा, ये हम सिस्टम को ब्लेम तो दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम ऑब्वियसली 4-5 लोग हैं ख़वातीन हज़रात जो चलाते हैं। बहुत अरसे से ये बात होती भी रही है। मैं शोएब भाई की तरफ आऊँगा। शोएब भाई, ये बात बड़ी क्रूशल है यहाँ पे कि हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि बार बार हम कह रहे हैं कि हम अपने बॉलर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। वहाब रियाज आज फिर एक ही ओवर में 19 रन, हमें बहुत एक्सपेंसिव दोबारा से पड़ा। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बॉलर्स वो अचीव नहीं कर पा रहे जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यार प्रॉब्ली मूड ही नहीं खेलने का। छोड़ यार, क्या बताऊं। वहाब डिडंट लुक सीरियस टू मी एट ऑल, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इज ही फिट? ही इज बोर्न फिट बाय द वे। सो ही डिडंट लुक रियली सीरियस टू मी, यू नो। इसका डिपेंड बड़ा करता है इसके ऊपर। अगेन 38, 39, 19 दैट गेम वाज ओवर। बट एनीवेज यार, ये तो खैर चलो, ये तो क्रिकेटिंग बातें हैं ना, तो हमें वो लगा कि वहाब इज नॉट इन द ग्रेट फॉर्म, लेट्स पुट इट दिस वे, कि उसने परफॉर्म तो पाकिस्तान के लिए बहुत किया हुआ है, बट ही डिडंट लुक काइंड ऑफ सीरियस टू मी इन टर्म्स ऑफ के जो मुझे देखने को मिल रहा है PSL से लेके यहाँ तक। तो आई डिडंट लाइक व्हाटएवर जस्ट व्हाटएवर आई हैव सीन अबाउट हिम। ठीक है, सो आई डिडंट लाइक इट, ठीक है। ऑनेस्ट विद यू। अब न्यूजीलैंड का कप्तान कौन है? केविन विलियम्स। कितने साल से? जब से बने हटा नहीं, 5 साल हो गए। ज़्यादा हो गया होगा। 2014 में भी था, 14 में भी था, वर्ल्ड कप में भी था, 15 में नहीं, ब्रेंडन मैकलम था शायद, 15 में हाँ, ब्रेंडन उसके बाद आया। ठीक है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के बोर्ड के चेयरमैन का नाम नहीं पता होगा, CEO का नाम नहीं पता होगा, मार्केटिंग की टीम का नाम नहीं पता होगा। यार सॉरीली, इट इज़ सो डिसअपॉइंटिंग। इमेच्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इमेच्योर पाकिस्तान कैप्टनसी, इमेच्योर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेयर्स। ऐसे को खेलता है यार, ऐसे को खेलता है। बाजू उधर है, टांगे उधर है, बल्ला उधर है, शॉट उधर है, पता है कुछ नहीं। वो जिस बॉल पे आउट हो उस बॉल की प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो बाहर। मैं तो उससे हैरान हूँ कि जो उस बॉल पे आउट हुआ है तो वही प्रैक्टिस करके जाइए, शायद मैंने गलत मार दी है। तुमने गलत मार दी है क्या? तुम लोगों में इतनी भी अकल नहीं है समहाउ कि विकेट क्या कर रहा है, बॉलर क्या करने जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारी फीट मूवमेंट किधर है, तुमने शॉट कैसे मारनी, छोटा ग्राउंड है, प्लेस करोगे चौका हो जाना है। अच्छा, फिर आप कहते हो कि यार कि आई एम सॉरी के बच्चों में दिमाग ही नहीं है इतना। किसने कहा कि अगर उसने कहा कि भेजा है कप्तान ने मारो, तो किसी ने ये कहा कि मुंह उठा के मारो? बिल्कुल, किसी ने ये कहा था आपसे कि मुंह उठा के मारते जाओ? यार हैदर अली का मुंह इधर है, एक छक्का लग गया, ठीक है, अब आ जाता प्लेसमेंट में आ जाता, देख लेते हैं, गैप पे देख लेते हैं, जरा पुश कर लेते हैं, कदा एक ऑन दी अप मार के देख लेते हैं, चलो एक थोड़ा डाउन द ग्राउंड खेल लेके देख लेते हैं। लेग स्टंप का गार्ड लिया हुआ है, सर उसका असद शफी, अब्दुल्ला शफी का नीचे है और पुल मार रहा है,
वो टीम सऊदी है कि सऊदी अरब लगा है कि डर ही गए तो बिल्कुल ही। सो मेरी गाल सुन यार भाई, किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हो तुम? सो इमेच्योर। फिर आप आ जाते हो नीचे, शादाब आ गया, वही छोटी पुल, और भाई वहाँ बाउंस ज्यादा है, यहाँ बॉल चढ़ रहा है आपके ऊपर, तेज आ रहा है, हारी आप कर रहा है आपके ऊपर, नहीं लगनी है आपसे, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा वेट कर ले। चलो उसको बैट्समैन बड़ा बैट्समैन कंसिडर नहीं करते। अगर खुशदिल शाह फाइन। अब जो मुद्दा पता है क्या आता है, जो लड़के खेल रहे हैं ना, तो ये लड़के सही सिलेक्शन साबित कर रहे हैं शोएब मलिक की, कि नहीं हमें वाकई आपकी जरूरत है, हमने आपको गलत बाहर निकाला, हम ऐसा खेल पेश करेंगे जिससे हम ये साबित करेंगे शोएब मलिक की हमारी जरूरत है। हफीज जरूरत है, हफीज भी है, क्यों? क्योंकि और कोई खेल नहीं 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 नहीं, उसको अक्ल है, बिल्कुल। और यार उसको अक्ल है। उसने आते साथ ही 2 थर्ड मैन में चौके दे दिए, उसने एक प्लेस कर दिया, उसने एक डाउन द ग्राउंड दे दिया, जहां मिला बॉल का वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, और जहां पे उसको लग रहा है कि यार बॉल